कैसे हो दोस्तों। तो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य करते वक्त हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं। कब आते हैं? जब हमें 2-3-4 महीने हो जाते हैं। कई तरह की परेशानियाँ आती है और सवाल भी उठते हैं उन चीज़ों को लेकर, उन थॉट को लेकर। मैंने इस टाइम कमेंट जो पढ़ी आपकी, जो आपके सवाल आ रहे हैं वो ये हैं कि आप लोग पूछते हो कि भाई हमें अश्लील थॉट आ गया, हम अचानक से बैठे हुए थे, अकेले थे, अचानक से अश्लील थॉट आ गया, क्या हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया? तो इस तरह से आप लोग परेशान हो जाते हो। कई बार ऐसे कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ कि भाई हमारा नाइटफॉल हो गया तो क्या हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम बाहर गए, हमने किसी लड़की पर गंदी नज़र डाल दी, हम बचा रहे थे अपनी नज़र पर वो नज़र पहुंच गई अचानक लड़की पर गंदी, तो क्या हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया? भाई हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, दोस्तों में गाली गलौच हो गई, हमने भी एक आध बक दी, तो क्या हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया? नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो परेशान हो रहे हो, वो चीज़ें तुम्हारे लिए गलत है मेरे भाई। तुम्हारे माइंड में अगर अश्लील थॉट आया तो कहीं ना कहीं अब भी वो चीज़ें बाकी हैं, पर वक्त के साथ रहते रहते वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। बात सारी ये है कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो उस थॉट पर। परेशान नहीं होना है। अगर अश्लील थॉट खुद ब खुद अचानक से आ गया तो उसमें कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। ईजी हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, परेशान मत हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं टूटा, ठीक है ना भाई, नहीं टूटता ऐसे। दूसरी बात, तुम बाहर गए, तुम्हारी नज़र लड़की पर गंदी पड़ गई, तो क्या ब्रह्मचर्य टूट गया? नहीं मेरे भाई, नहीं। तुम अपनी नज़र बचा रहे थे, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इस चीज़ से ज़्यादा खुश होता हूँ कि आप लोग कोशिश कर रहे हो नज़र बचाने की अपनी लड़कियों से। आप उसको सही तरह से देखने की कोशिश कर रहे हो, उसको फिगर को नहीं देख रहे हो, उस पर गंदी नज़र नहीं डाल रहे हो, आप बचा रहे हो अपनी नज़रों को। तो ये बहुत अच्छी बात है ब्रह्मचर्य में, आप परहेज़ कर रहे हो इन चीज़ों से। अचानक से पड़ गई, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। बात रही नाइटफॉल की, देखो मेरे भाई, आप वीर्य बचा रहे हो, तो अगर तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा वीर्य होगा और ओवरलोड होगा तो वो थोड़ा बहुत निकलेगा। महीने में 1-2 बार निकलना नॉर्मल है, ठीक है ना भाई। वो तो मुझे भी कभी कभार बाय चांस हो ही जाता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। पर बात रही क्या नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य टूटता है? तो नहीं मेरे भाई, नाइटफॉल से भी कोई ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। ये सिर्फ सोच बना रखी है लोगों ने, पता नहीं क्यों बना रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से भी नहीं टूटता। और बात रही कि आप लोग दोस्तों के बीच में बैठते हो, कोई कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो भैया इकट्ठे होगा जी गाली गलौज कर दी, तो उससे भी नहीं टूटता है, ठीक है ना। तुमने गाली बकी किसी को, वैसे ही गाली दे दी, अब तुम्हें अफसोस हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम परहेज़ कर रहे हो ब्रह्मचर्य में। तुमने गाली बकी, तुम्हें अफसोस हुआ कि क्यों बक दी, कहीं ब्रह्मचर्य तो नहीं टूट गया? तुम्हारे मन में सवाल आया और तुमने कमेंट कर दिया क्या भाई ऐसा हो सकता है, क्या हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया? तो नहीं टूटा भाई, नहीं टूटा। इन सारी चीज़ों में यही एक बात है कि तुम परहेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें आनी बनती हैं, वो आएंगी। अगर मुश्किलें नहीं होगी, ब्रह्मचर्य करना आसान होगा, क्या तुम करोगे? नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे भाई। ये मुश्किलें आ रही हैं, तुम परहेज़ कर रहे हो, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम सच्चे ब्रह्मचारी हो। ये एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। परहेज़ करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मेरे भाई, माइंड में कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ों से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। ब्रह्मचर्य टूटता है कि तुम्हारे माइंड में अश्लील थॉट आया, तुमने जाके मुट्ठी फेल दी। ब्रह्मचर्य टूटता है कि भाई तुमने लड़की पर गंदी नज़र डाली, तुमने गंदी निगाह से बाहर जाके लड़कियों को देखा और तुमने मुट्ठी फेल दी, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटता है। तुम जानबूझ के गाली गलौज कर रहे हो, जानबूझ के हरकतें कर रहे हो, तुम पर से खुद का कंट्रोल उठ रहा है। अब तुम्हें 4-5-6 महीने ब्रह्मचर्य में हो गए, पर अब तुम्हारा कंट्रोल हट रहा है, तुम खुद को नहीं रोक पा रहे हो। अब तुम्हारे लिए लाजमी हो गया कि तुम मुट्ठी फेलो, तुम गालियाँ बको, तुम नहीं बचा पा रहे हो खुद को। तो समझ लो इन चीज़ों में तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट गया। अब तुम ब्रह्मचारी नहीं रहे, क्योंकि तुम वो चीज़ें जानबूझ के कर रहे हो, तुम अब निकलना चाह रहे हो, तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है डिसिप्लिन में रहना। ये है सबसे बड़ी बात। तो ऐसे ब्रह्मचर्य टूटता है। अगर बचने की कोशिश कर रहे हो भाई, परहेज़ कर रहे हो, तो अच्छी बात है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं टूटा, और बल्कि ये चीज़ें तुम्हें और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी ब्रह्मचर्य में। फिर देखना तो क्या तुम सच्चे ब्रह्मचारी बनोगे, कितने बढ़िया और बेहतरीन इंसान बन के तुम निकलोगे। तो आई होप कि मेरे भाई मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई, और भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। तो मिलता है अगली बार, धन्यवाद।